Numericals based on the law of parallelogram of forces. Example number 1. Whenever we have two tensile forces, one is a 50 kilonewton and second one is 40 kilonewton, that is acting at a one point with the angle 60 degree between them. So one of the force that we can consider as a P, and the magnitude is 50 kilonewton. The second force is Q force, and the magnitude of the Q force is 40 kilonewton. Angle between this P and Q is 60 degree. So find out the magnitude and the direction of the resultant. So जब भी दो फोर्सेस अगर जब भी हमें देते हैं और अगर उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, so we can apply the law of parallelogram of forces. According to this law, ये जो यहाँ पे P लाइन है उसको ही पैरेलल लाइन हम यहाँ पे बनाएंगे, एंड सिमिलरली ये लाइन की पैरेलल लाइन हम यहाँ से बनाएंगे. अल्टीमेटली हम ट्राई कर रहे हैं एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें हम बनाते हैं पैरेललोग्राम. सो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां से हम एक डायगोनल बना सकते हैं, सो ये डायगोनल दैट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट फोर्स आर. उसके लिए एनालिटिकल वे से अगर हमें फाइंड आउट करना है, सो फॉर्मूला इज अंडर रूट ऑफ p square plus q square plus 2pq cos theta. Theta, that is the angle between two force. So in the solution, एक फोर्स को हम P नाम दे देंगे. P is equals to 50 kilonewton. Second force Q 40 kilonewton. Angle between these two forces, that is given theta 60 degree. So we need to find out the resultant R. R is equals to under root of P square plus Q square plus 2pq cos theta. P की जगह पे हम 50 किलो न्यूटन रखेंगे, Q 40 किलो न्यूटन, 2 इंटू 50 इंटू 40 इंटू कॉस ऑफ थीटा की जगह पे 60 डिग्री. इसको हम सॉल्व करेंगे, सो आंसर आएगा समवॉट 78.10 किलो न्यूटन. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो 10 अल्फा इक्वल्स टू Q sin theta upon P plus Q cos theta. So 40 sin theta upon 50 plus 40 cos theta. Answer is 0.495. हमें अल्फा चाहिए यहाँ से, तो क्या करेंगे 10 इनवर्स ऑफ दिस आंसर. So we'll get the answer 26.33 एंगल ऑफ R with the P. मतलब कि ये एंगल मिल रहा है हमें. रिजल्टेंट एक फोर्स के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं अल्फा. सो अल्फा का आंसर क्या आया 26.33. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस P इफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0. दो फोर्सेस हमें दिए हैं, दोनों के दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है P. दैट मीन्स कि यहाँ से हम एक फोर्स हमारे पास है P, यहाँ से दूसरा फोर्स हमारे पास है वो भी P है जिसका मैग्नीट्यूड P है. इंटरसेक्शन पॉइंट O है. तो यहाँ से हम ट्राई करेंगे सबसे पहले पैरेललोग्राम क्रिएट करने का. और ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से ये जो डायगोनल निकल रहा है, दैट डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट फोर्स R. फॉर्मूला है हमारे पास एनालिटिकल का, हम वो रखेंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. और उसके बाद
आर की जगह पे यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाएगी, पी की जगह पे पी, क्यू की जगह पे भी हम पी ही लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे 2 इक्वल फोर्सेस है इसके लिए, प्लस 2 इंटू पी इंटू कॉस थीटा. So p square plus p square, that is the 2p square plus 2p square cos theta. 2 को हम p square को हम कॉमन निकाल देते हैं, and in the bracket 2 plus 2 cos theta. p square को हम, p square है और यहाँ पे अंडर रूट है, तो इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो p रहेगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या आता है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं 2 दैट रिमेन एज इट इज 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. सो यहाँ का आंसर आएगा 4 का अंडर रूट निकालेंगे, आंसर आएगा 2. सो 2p अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. ये 2p को हम यहाँ से इस साइड ले जाएंगे तो आंसर आएगा 0 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई 2. ये अंडर रूट से हम अगर कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे अंडर रूट है, इसको निकालेंगे दोनों को तो आंसर आएगा कॉस थीटा बाई 2. सो थीटा बाई 2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 0. सो थीटा बाई 2 इक्वल्स टू कॉस की कब वैल्यू 0 होती है, जब वो 90 डिग्री होता है तब. सो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो क्वेश्चन में यही था कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, मतलब कि दो फोर्स के बीच का एंगल क्या आता है जब दो फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये आपको क्वेश्चन मार्क था, ये आपको फाइंड आउट करना था जब भी दो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो है P. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू इक्वल concurrent forces P where the resultant is also equal to P, जिसका रिजल्टेंट भी P है और वो दो इक्वल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी P है. दैट मीन्स तीनों के तीनों चीजें P है. कैपिटल P इक्वल्स टू P, Q इक्वल्स टू ऑल्सो P and R इक्वल्स टू ऑल्सो P. दिस थिंग इज अकॉर्डिंग टू द डेटा. हम वैल्यू रखेंगे R इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला इज R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा. देन पुट द वैल्यू, इंस्टेड ऑफ Q हम P लिखेंगे और R की जगह पे भी यहाँ पे P आएगा. सो P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos थीटा, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर और ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस cos थीटा. यहाँ पे आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड को आपको स्क्वायर करना है, तो दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे P स्क्वायर आ जाएगा और ये अंडर रूट निकल जाएगा. 2P स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, P स्क्वायर एंड P स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे. उसके बाद 1 इसको आप यहाँ पे लेके जाइए, सो 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा. कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ minus 1, answer is minus half. So theta equals to 120 degree. Example number 4, two tensile forces 100 kilonewton and Q kilonewton acting at a point and the angle between them is 90 degree. दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिया है. If the resultant force R is 200 kilonewton, then find out the value of Q. Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ये पर्टिकुलर फॉर्मूला में कितनी चीजें क्वेश्चंस में आ सकती है, रिजल्टेंट पूछ सकते हैं, P की वैल्यू पूछ सकते हैं, Q की वैल्यू पूछ सकते हैं और थीटा की वैल्यू पूछ सकते हैं. मतलब कि ये चारों में से तीन चीजें हमें दी जाती है और किसी एक को फाइंड आउट करना है, या फिर कई बार ये दोनों फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन होता है. अल्फा की वैल्यू गिवन है और हमें P एंड Q फाइंड आउट करना है. सो बहुत ही इजी वे में है. जब भी हमारे पास दो फोर्सेस होते हैं तो हम उस टाइम पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं. R इक्वल्स टू 200 किलो न्यूटन, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री.
First of all, write the formula. R equals to under root of p square plus q square plus 2pq cos theta. R की जगह पे 200 लिखेंगे यहाँ पे, and p equals to 100, q that remain as it is, plus 2 into 100 into q into cos of 90 degree. Cos 90 the value is 0, तो ये automatically ये term 0 हो जाएगी. 200 equals to under root of 100 square plus q square. Take the square on both the sides. तो यहाँ पे 200 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट और फिर यहाँ पे स्क्वायर, तो ये दोनों चीजें हट जाती है और यहाँ पे आंसर आएगा 100 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. सो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 200 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर. क्यू का वैल्यू क्या आएगा 173.20 किलो न्यूटन. tan अल्फा हमें एंगल भी फाइंड आउट करना है. सो tan अल्फा इक्वल्स टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा. q की वैल्यू हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट किया है वो रखेंगे 173.20 इंटू साइन 90 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 173.20 cos ऑफ 90. सो इसका आंसर क्या आएगा 1.73. हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए. सो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1.73. सो द आंसर इज 60 डिग्री. 60 डिग्री एंगल विद द 100 किलो न्यूटन फोर्स. दैट मीन्स कि P फोर्स के साथ रिजल्टेंट कहाँ पे बनता है, यहाँ पे एक P फोर्स था. अगर हमें ये डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं. दिस इज द P फोर्स, दिस वन इज Q फोर्स, और ये दोनों की हेल्प से इसके पैरेलल लाइन बना के हम ट्राई कर सकते हैं पैरेललोग्राम क्रिएट करने का. आफ्टर दैट डायगोनल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट फोर्स R. तो R का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा था, जिसका वैल्यू आ रहा था, R का वैल्यू आपको दिया था 200 किलो न्यूटन, और Q का वैल्यू फाइंड आउट करना था, दैट इज द 173.20, और आपको ये एंगल पूछा था अल्फा, तो उसका आंसर आ रहा है 60 डिग्री. बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, इसके सिर्फ फॉर्मूला बेस पे है, और यहाँ पे सिर्फ आपको दो फॉर्मूला याद रखना है. वन दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, और दूसरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए.